वह जंग नहीं जिसकी जीत न हो। ये कहानी आप सुने मेरी ज़ुबानी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के पहले एक कहानी मैंने अपलोड की थी, वो कहे तू चल मैं आए। उस कहानी का अगला भाग इस कहानी में आप सुने। फ्रेंड्स, यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, बहुत उत्साह से ये कहानियाँ, ये वीडियो मैं बनाती हूँ। यदि आपको ये पसंद आए तो हमें कमेंट में अवश्य कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में। और फिर यदि इन कहानियों से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिलती है तो हमें अवश्य बताएं। ये कहानियाँ हमसे, आपसे, सबों से जुड़ी है, जो हमारे जीवन को बेहद बेहद प्रेरणादायक बनाती है। इसलिए इस कहानी को अवश्य सुने और प्रेरणा लें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी ये कहानी। तो आगे का भाग, वो जंग नहीं जिसकी जीत न हो। लीजिए, प्रस्तुत है ये कहानी। सौरव और सुहानी दोनों पार्क में ही हैं और फिर वे सुहानी उन बातों से उलझी हुई है कि सौरव का क्या सच है, सौरव के जीवन का क्या सच है जो वो बताना चाहता है। वो बिल्कुल एक भय से भयभीत हो रही है कि कौन सा सच सौरव का है जो वो बताना चाहता है। बिल्कुल चुप और शांत सी हो जाती है सुहानी जब सौरव उसे कहता है कि वह उसका सच उसे बताना चाहिए। सौरव के मन में भी काफ़ी एक भय व्याप्त है कि शायद यदि वो सच सुहानी को बताता है तो शायद सुहानी का भी एक प्रतिक्रिया उसके प्रति होगी। मगर सौरव भी अपने सच से कम भयभीत नहीं कि वह ये सच बताए बगैर रह नहीं सकता, और ये अगर वो नहीं बताता तो क्या उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेगा। इसी भय या उलझन में सौरव है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, सुहानी की प्रतिक्रिया कुछ भी होगी, लेकिन वह सौरव उसे बताकर रहेगा। इसी उधेड़-बुन में वह अपने कदम बहुत धीमे मगर सोच समझकर उठाता है कि कोई बात ऐसी ना हो जिससे बिगड़ जाए और रिश्ते खत्म हो जाएं। सौरव के मन में भी कम उथल पुथल नहीं मच रही कि शायद सुहानी किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे। सुहानी के मन में क्या बात आए, लेकिन सौरव अब धीमे ही सही वह बताता है कि वह सौरव अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और माँ को वह चाहता है कि उसकी माँ किसी भी प्रकार की चिंता से दूर रहे। सौरव ये इतना अपनी हर कदम को बहुत सोचकर समझदारी से उठाता है ताकि वह किसी प्रकार की मुश्किल में न पड़ जाए। मगर सौरव को एक तरफ भय है कि
सुहानी उसका सच जानकर कहीं वह पीछे न हट जाए। ऐसी ही बातों से भयभीत वह काफ़ी वह एक भयग्रस्त हो जाता है और उसे कभी कभी ये लगता कि वह अपने कदम पीछे हटा ले, मगर वह ऐसा करना नहीं चाहता। वह चाहता तो ऐसा कर सकता है, मगर उसने बहुत सोच समझकर उसने इस काम के लिए कदम बढ़ाए हैं। क्या उसने अब तक जो किया गलत किया, या जो भी वह करने जा रहा है गलत करने जा रहा है? इसी उलझन में वह अपनी बात बहुत समझदारी से सुहानी के सामने रखता है। वह सुहानी की ओर देखकर कहता है कि मैं माँ को चिंताओं में डुबोना नहीं चाहता, और इन दिनों मेरी माँ मेरी शादी के लिए बहुत जिद कर रही हैं और वे चाहती हैं कि मैं जल्द शादी कर लूँ, क्योंकि मेरी दुविधा यह है कि मेरे हार्ट के 2 वाल्व में समस्या है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि ऑपरेशन जल्द करवाया जाए, मगर सौरव ये बात कहते हुए उसे बेहद उसे संतुष्टि है कि वह सच जो सुहानी के सामने रख रहा है बहुत कहेंगे विवेकपूर्ण ढंग से उसने इस बात को सुलझाने की ठान ली है। और फिर वह आगे कहते हुए सुहानी को कहता है कि यदि मैंने ये बात को छिपा रखी है अपनी माँ से, हो सके तो ये बात की खबर मेरी माँ तक नहीं होनी चाहिए। सुहानी उसकी बातें सुनकर बिल्कुल मूक है, चुप है, लेकिन फिर भी वह अगले पल कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी की मुश्किलें, तुम्हारी ज़िंदगी की उलझनें इतनी पेचीदा हैं और इतने गंभीर हैं, और तुमने 2 टुक में 2 लाइनों में अपनी बात यूँ कह दी जैसे कि कितनी हल्की बातें हैं। लेकिन सौरव बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत बगैर कोई तनाव के वह उसकी बातों को सुनता है और फिर आगे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने विवेक से अपने निर्णय लो। मुझे तुम्हें याद दिलानी चाहिए कि मैंने शादी के पहले ये बात इसलिए बताई है कि तुम अपने निर्णय बहुत आज़ादी से अच्छे ढंग से ले सको, ताकि कोई भी बात तुम्हें बाद में जानकर कोई पछतावा ना हो। और फिर सौरव ने कहा कि ठीक है, तुम यदि चाहो तो अपने निर्णय अपने ढंग से लो और लेने चाहिए भी। लेकिन सुहानी फिर उसे देखती रह जाती है और समझती है यूँ मन ही मन कि एक ऐसा इंसान है, अपनी बात कितने निष्पक्ष तौर पे इसने रख दी। ऐसा कहते हुए अगले पल सौरव कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। वह पार्क से दोनों निकल जाते हैं और फिर
अपने अपने घर को पहुंचते हैं। करीब 2 दिन हो गए। सुहानी का फोन सौरव के फोन में आता है। सौरव झट उसके फोन को रिसीव करता है। शादी के करीब सौरव और सुहानी के शादी के 4 वर्ष बीत गए। उनकी खुशनुमा जिंदगी बिल्कुल अच्छे से 4 वर्ष बीते। वे दोनों 2 बच्चों के माता पिता हुए हैं। सौरव चाय की चुस्कियों के साथ सुहानी से कहता है, मुझे याद है, उन दिनों को याद कर आज भी मुझे बेहद आश्चर्य होता है कि मैं उन मुश्किल दिनों को कैसे निपट पाया। तभी सुहानी कहती है कि मान लिया मैंने तुम्हारे धैर्य को देखा। तुमने कितने सोच समझकर एक छोटे छोटे कदम को उठाते गए और अपनी बात यूं कही जैसे कि कोई बात नहीं, कोई गंभीर और कोई बोझिल बात नहीं हुई हो। मगर सौरव के दिल की बात भी सौरव ने रख दी। उसने कहा कि मैं ही जानता हूँ, जब मैंने अपनी बात तुम्हारे सामने रखी, मैं इतने टेंशन या तनाव में था कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि तुम्हारी अस्वीकृति का भय मुझे पीछे खींचता, तो दूसरी तरफ माँ की चिंता मुझे बहुत सताती, फिर तीसरी डॉक्टर का भय मुझे काफ़ी साथ मेरे रहता। इन उलझनों से निपटना, इन बोझिल मन की अवस्थाओं से निपटना मुझे बेहद मेरे लिए कठिन रहा, क्योंकि इन उलझनों में निपटना एक मेरे लिए काफ़ी कठिन काम रहा। मगर ये भी सच है कि उन उलझनों ने मुझे सिखा दिया, वह जंग नहीं जिसकी जीत न हो। उन उलझनों को मैं इतने बारीकी से सुलझाने की ओर मुड़ा और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं न कर पाऊंगा। लेकिन मुझे तब एहसास होने लगा कि हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमारी जिंदगी इतनी ही पेचीदा है कि जब हर चीज़, कोई भी चीज़ मुश्किल आती है तो हमें हर चीज़ संवारनी पड़ती है, या फिर हम कहें कि हम जिंदगी से हैं या फिर जिंदगी हमसे है। क्योंकि ये दौर तब तक चलता रहे जब हम संवारते हैं, तब तक संवारते हैं, लेकिन तब तक ये दौर चलता रहे जब तक कि मंजिल न कहे तू चल मैं आई, और फिर मंजिल आप तक चलकर आती है। और फिर हमें अपनी उलझनों का थोड़ा भी अंदाज़ा न होता कि हम कितने उलझन में थे। फिर उलझनें बहुत छोटी दिखती हुई नज़र आती हैं।
सुहानी ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर उसने कहा कि मुझे गर्व है कि उस जीत का हिस्सा मैं रहूं। उस जीत में, तुम्हारी जीत में मेरी भी जीत रही, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी जंग देखी है। सही कहा कि वह जंग नहीं जिसकी जीत न हो। ऐसा कहते हुए दोनों मुस्कुराने लगे और फिर अपने दोनों बच्चों के साथ वे दोनों खेलने लगे। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को, इस कहानी को अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।